हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार है। आज हम आपके उस फ्यूचर के बारे में वीडियो बनाए हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी है। जो भी पर्सन जॉब कर रहे हैं और उनको पीएफ मिल रहा है, और पीएफ में बहुत सारे ऐसे पर्सन होंगे जो अपडेट को अपने अंदर अपडेट करते होंगे, लेकिन बहुत ऐसे पर्सन होंगे जो पीएफ में जो अपडेट आया है, जो अभी लेबर लॉ ने पीएफ में जो अपडेट दिया है, उसका अपडेट आप लोगों तक नहीं पहुंचा होगा या आप अभी तक उस चीज तक नहीं पहुंचे होंगे। तो वो समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके फायदा की बात है। इस वीडियो को देखने के बाद एक बार जरूर दूसरे तक भी शेयर करें, क्योंकि आपके फ्यूचर जुड़ा हुआ है, आपका भविष्य जुड़ा हुआ है, इसमें आपकी पैसा जुड़ा हुआ है और इसमें आपकी इनकम कैसे बढ़ रहा है वो जुड़ा हुआ है। तो हम उस सारे बात को लेके इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इस पूरे वीडियो को जरूर देखें। चलिए, पीएफ में अपडेट अभी गवर्नमेंट ने अक्टूबर में ही अपडेट कर दिया था। कुछ बात बाद में दिसंबर में भी अपडेट हुआ है। मैं पूरा कंक्लूजन लेके आया हूं, एक एक बातों को जो आपके लिए जरूरी है, जो आप तक होना बहुत जरूरी है, आपको समझना जरूरी है, उस चीज को निचोड़ लेके आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। जो अक्टूबर से लेके दिसंबर तक जहां तक जो अपडेट हुआ है वो चीजें मैं आपको समझाने आया हूं, उसका निचोड़ समझाने आया हूं। पहली बात जो आपको ये पता होना चाहिए, जो किसी भी पर्सन का जब पीएफ करता है तो पीएफ वाले अकाउंट से हम कब पैसा निकाल सकते हैं, कितना पैसा निकाल सकते हैं, किस किस ग्रांट पे पैसा निकाल सकते हैं। क्या पीएफ का टोटल पैसा निकाल सकते हैं? क्या पीएफ में पेंशन भी मिलता है? अगर पेंशन मिलता है तो कब मिलता है, कितना मिलता है, कैसे मिलता है, ये सारी चीजें आज इस वीडियो में होगी। अगर हम बात करते हैं किसी भी पर्सन का, अगर वो पीएफ करता है तो निश्चित रूप से उसका कुछ अमाउंट पेंशन में भी कट जाता है, लेकिन कब पेंशन मिलता है ये सबसे सोचने वाली बात है। तो पेंशन जब भी मिलता है बच्चे, वो आपको 58 इयर्स के बाद ही पेंशन को प्राप्त कर सकते हैं। अब पेंशन जो हमें मिल रहा है वो घटा के सरकार ने 50 वर्ष की उम्र में भी कर दिया था। अब पहले 58 इयर्स था, अब उस सरकार ने, अब ये जो सरकार है हमारी, वो क्या कर दिया है, 50 वर्ष की उम्र में भी कर दिया है। तो 50 वर्ष में भी अपनी पेंशन के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, पीएफ वाले पेंशन। लेकिन उसकी पेंशन का जो अमाउंट होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि आपका अगर 8 इयर्स अगर आप कम पहले अगर पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका अमाउंट फ्लक्चुएट होके कम हो जाएगा। इसलिए अगर आप कम ही अकाउंट में अपना पीएफ वाला पेंशन लेना चाहते हैं तो आप 50 वर्ष के ईयर में भी आप पेंशन की हकदार हो सकते हैं, और नहीं तो 58 इयर्स में आपका जितना पेंशन, पीएफ वाला पेंशन जितना कंप्लीट मिलना चाहिए वो आपको मिलेगा। पहला अपडेट ये आया है, क्लियर हो गया होगा। जो 50 वर्ष की अवस्था में भी पेंशन ले सकते हैं, लेकिन कुछ कटौती करके पेंशन मिलेगा, लेकिन 58 इयर्स में कोई कटौती नहीं होगा। तो जो अगर 58 इयर्स में लेंगे उनका कंप्लीट जो पीएफ का पेंशन होगा वो मिलेगा। दूसरी कंडीशन जो आपके साथ है वो क्या दिया है, जो पहले जो पेंशन था वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7.5 मतलब 7,500 रुपया मैक्सिमम था पीएफ वाले पेंशन। मैक्सिमम, सभी का नहीं था। जो कंटिन्यू जॉब करता था उसका पेंशन 7,500 रुपया था, लेकिन कोई कम जॉब करेगा तो उसके अकॉर्डिंग ही पेंशन कटेगा, क्योंकि पीएफ में जितना अमाउंट जमा होगा उसी हिसाब से पेंशन में कट के गया होगा। कोई पूरा जॉब करेगा तो पेंशन उसके अकॉर्डिंग होगा, कोई कम जॉब करेगा उसका पेंशन। तो मैक्सिमम पेंशन की जो कंडीशन था वो 7,500 था, लेकिन इस बार गवर्नमेंट उसको 15,000 कर दिया, सीधा डबल। अब बहुत बड़ा फायदा हो गया। अब जो आपको पेंशन मिलेगा, जो अब जो रिटायरमेंट लेंगे उसका 7.5 से कितना कर दिया, 15,000। अब आपका जो पूरा जॉब करेगा पीएफ लेके उसको 15,000
के लिए पेंशन मिलेगा। अब सोच लो जो डबल हो गया। लेकिन इसमें भी कंडीशन है, जो अगर कोई जॉब कम करता है तो वही 15,000 से उसका नीचे होगा, या उससे भी कम जॉब करेगा तो उससे भी कम पेंशन बनेगा। तो कंप्लीट जॉब करने के बाद अब न्यू पेंशन जो होगा पीएफ वाला वो 15,000 तक। नेक्स्ट वाले में एक क्या था, जो पहले मान ले पहले अगर आप ओल्ड जॉब करते थे, ठीक है, और उसके बाद आप न्यू जॉब में जाते थे तो जॉब काउंट नहीं होता था। अब क्या है, जो एक प्रान नंबर अगर आपका स्टार्ट होता है तो ओल्ड जॉब से न्यू जॉब में वो आपको ऐड हो जाता है। पुराने जॉब वो अगर न्यू जॉब कहीं दूसरे कंपनी में जुड़ते हैं तो वो आपको ऐड हो जाता है। ये जब ये ऐड होगा तो आपको किस में फायदा होगा, पेंशन में फायदा होगा। जो सरकार ने 7,500 से 15,000 रुपये पेंशन कर दिया, तो अब आपको इसमें बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। तो ये अभी अभी अपडेट हुआ है, तो ये बहुत बड़ा अपडेट है। नेक्स्ट अपडेट मैं आपको बताते जा रहा हूं, आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखते जाएंगे। पहले क्या था, जो पेंशन जो फिक्स होता था वो लास्ट मंथ की जो सैलरी होती थी उसके अकॉर्डिंग एवरेज पेंशन फिक्स होता था। अब ऐसा नहीं है। अब क्या होगा, जो लास्ट के 5 साल का जो सैलरी होगा उसको ऐड करके एवरेज निकाला जाएगा और उस अमाउंट पे पेंशन फिक्स होगा। ये आपके लिए बहुत अच्छा न्यूज है। जो पेंशन बहुत बड़ी चीज है। आपने जॉब कर रहे हो, पीएफ में पैसा कटा रहे हैं, पीएफ वाले कुछ पैसा आप निकाल भी लेते हैं, लेकिन पेंशन में जो कट के जाती है तो उसमें क्या क्या अपडेट हो रहा है। तो ये चीजें बहुत बड़ी चीज है। जो पहले लास्ट मंथ के पेपर फिक्स किया जाता था, अब नहीं, अब 5 साल के जो एवरेज निकाला जाएगा उसका अकॉर्डिंग। क्योंकि हो सकता है किसी बच्चे का या किसी भी पर्सन का लास्ट मंथ में खराब जॉब मिल गया, अच्छा नहीं, जो किसी भी कारणवश, अब उसका पेंशन कम हो जाएगा। इसलिए सरकार ने क्या कर दिया, जो लगातार 5 साल जो आप काम किए होंगे लास्ट मंथ में उसको ऐड करेगा और उस पर अमाउंट जोड़ेगा, उस पर पेंशन फिक्स करेगा। ये आपके लिए अच्छा न्यूज होगी। इसके बाद आपका सबसे प्लस पॉइंट है, जो पर्सन अगर आप पहली बार पीएफ वाले में ऐड होते हैं, जो अभी तक पीएफ वाला में ऐड नहीं हुआ था, पहली बार ऐड होगा तो उसको इंसेंटिव के रूप में 15,000 रुपए मिलेगा। ये बहुत बड़ी चीज हो गया है, समझ रहे हैं ना, एम्प्लॉय के लिए। पहली बार जो अब मतलब अक्टूबर के बाद जो पहली बार अब वो ऐड होगा, उस पर्सन को 15,000 रुपया इंसेंटिव के रूप में पीएफ वाले अकाउंट में मिलेगा। ये सरकार देगी आपको। तो ये बहुत बड़ी अच्छी न्यूज मिल गई आपको। तो आगे की जो अपडेट है, अब बहुत लोगों को ये मन में एक धारणा होती है, तो सर पीएफ हम निकालना चाहते हैं तो लेकिन निकलता नहीं है। बहुत सारे को ये धारणा होती है, जो मैं टोटल पैसा निकालना चाहता हूं तो नहीं निकलती है। तो मैं मोटा मोटी एक अपडेट कर दूं आपको, जो किस किस ग्रांट पे आपको पेंशन निकाल सकते हो और कितना निकाल सकते हो। एक तो देखो, जब आप जॉब छोड़ देते हो, जॉब आप नहीं करना चाहते हो, तो उसका 75% तक आप पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। पीएफ वाला जो अमाउंट है उसकी बात कर रहे हैं। अभी तक हमने किसकी बात किया, पेंशन की बात किया था। किस पेंशन की बात किया था, जो पीएफ से कट के अमाउंट पेंशन के रूप में कटती थी, उस पेंशन पीएफ वाले पेंशन की बात किया था। अब पीएफ में जो आपने टोटल पैसा, क्योंकि आपका जितना पैसा कटता है उतना कंपनी भी आपको पैसा पीएफ के रूप में देती है। जितना आप में से सैलरी में से कटता है उतना कंपनी भी अपने तरफ से ऐड करके फिर आपके पीएफ वाले अकाउंट में पैसा ऐड होता है। मतलब आधी पैसा आपकी सैलरी की होती है और आधी कंपनी अपनी तरफ से देती है। ये बहुत बड़ी बात है। और उस पर सरकार 8.25 मतलब 8.25% ब्याज देती है, इंटरेस्ट देती है, सरकार देती है। इसलिए पीएफ, और पीएफ क्यों देती है, जो आपकी इमरजेंसी में कभी आपकी जो जरूरतमंद काम हो उस समय, मतलब भविष्य निधि है, भविष्य में फ्यूचर में आपका वो पैसा सेव रहे और जरूरत पड़ने पर उस पैसा को निकाल सके। क्योंकि जो हमारी सैलरी वाले अमाउंट होते हैं उसमें हमारा बहुत सारे टाइप का खर्चा है, जिसकी वजह से हम अपनी भविष्य सुरक्षित नहीं कर पाते हैं। तो भविष्य सुरक्षित करने के लिए पीएफ योजना सरकार ने निकाला।
और आपकी आधी सैलरी से और आधी जितना आपकी जितना पीएफ आप में कटेगा उतना कंपनी भी काट के उसमें जोड़ देती है और सरकार भी 8.25% उस पर ब्याज देती है। आपको तीनों तरफ से फायदा ही फायदा है। लेकिन ये जो अमाउंट है पीएफ का अमाउंट, वो कब निकाल सकते हैं, किस किस ग्रांट पे निकाल सकते हैं और कितना निकाल सकते हैं? जब आप जॉब छोड़ देते हैं तो 75% पैसा आप निकाल सकते हैं जो पीएफ में फंड में रहता है। पेंशन वाले छोड़ के जो अमाउंट पेंशन में कट जाता है उसको छोड़ के जो पीएफ वाले अमाउंट बच जाता है उसका 75% आप निकाल सकते हैं और 12 मंथ्स के बाद 25% रेस्ट अमाउंट निकाल सकते हैं। यह सरकार की पॉलिसी है। एक दूसरी बात, अगर आपकी बेटी का शादी है, बेटा का शादी है, तो आप 50% पैसा आप पीएफ वाला निकाल सकते हैं। अगर आप कोई बीमारी है, कोई घर में कोई बीमार पड़ गया तो 100% पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। कोई पढ़ाई है, मान लो कोई बेटा या बेटी आपकी पढ़ाई करना चाहता है, हायर एजुकेशन में जाना चाहता है और पीएफ आप पैसा की जरूरत है तो पीएफ का 50% अमाउंट आप निकाल सकते हैं पढ़ाई, बच्चे की पढ़ाई पे। या कोई आप मान लो रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, रिटायरमेंट की अवस्था में आप 100% पैसा आप निकाल सकते हैं। एक बीमारी के केस में, एक रिटायरमेंट के केस में आप 100% पैसा आप ले सकते हैं। तो इतना क्लियर मैंने आपको बताया क्या क्या अपडेट आया है और इसी तरह का हम वीडियो हम आपको अपडेट करते रहेंगे और इस तरह से आपको हम नॉलेज बताते रहेंगे और हमारे चैनल से आप जुड़ते रहिए। नमस्कार।